देखो चैप्टर आपके पास चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस करने से पहले मैं आपको तो बता दूं, ठीक है, कि हमने अर्ली क्लासेस में क्या था। हमने अर्ली क्लास में इक्वेशंस की थी, जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस की थी। x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये भी क्या मेरे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस की थी। ठीक है, और जैसे एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इस टाइप के हम इक्वेशंस को स्टडी कर चुके हैं। अब आती है बात कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इन्हीं की तरह की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, पर उसमें क्या होता है, ठीक है, वो क्या उसमें क्या होता है, आपके पास वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं आपके पास आ इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, ठीक है, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल बोल लो और डेरिवेटिव बोल दो, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो डेरिवेटिव है किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। मतलब, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो, ये भी हो सकता है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर का मतलब है कि कितनी बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है कि डी क्यूब हो। ठीक है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे दिए, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल और डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आ जाओ आगे हम कर लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं इसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली में वो टू टाइप्स की हैं। ठीक है, पर हम जो है एक ही स्टडी करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक तो है हमारे पास, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर हमने क्या स्टडी करना है, ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, आ जाओ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो जिस इक्वेशन में, ठीक है, देखो यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी कि y की जो डिफरेंशिएशन है वो x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, उसकी जो डिफरेंशिएशन है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगी, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dz इज इक्वल टू 0। यहां पर देख लो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी हो रही है और z के रिस्पेक्ट में भी हो रही है, यानी कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो इसे हम नहीं कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डेरिवेटिव आएगा वो ओनली वन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो z होगा, ठीक है। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंशिएशन ओनली एक ही डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, यानी कि x के। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहां देखो मेरे पास जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में भी हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में भी हो रही है, ठीक है। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो हम इसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने कैसे पता लगाना है, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंशिएशन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने नहीं करना है, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन, ठीक है, कि नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नोटेशन कैसे कैसे देते हैं, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास dy अपॉन dx है, इसे हम लिखते हैं y डैश, ठीक है। अगर हमारे पास है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई डबल डैश, अगर हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो इसे हम लिखते हैं वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। इस तरह से अप टू सॉल्व, ठीक है। पर देखो हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डी की पावर 4 डी 4 वाई अपॉन डी एक्स 4, तो इसको हम थोड़ी ना ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डी की पावर 10 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 10, यानी कि 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर ठीक है 3 डेरिवेटिव तक है, ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव तक है तो हम वाई ट्रिपल डैश तक लिख देंगे। अगर उसके बाद बढ़ता जाएगा तो हम उसे कैसे नोटेशन देंगे, तो डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू हम वाई एन से नोटेशन देंगे, ठीक है। वैसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई वन भी लिख देते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को हम वाई टू भी लिख लेते हैं, एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को हम वाई थ्री भी लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, जैसे आपको बोले डी की पावर 10, ये जो है नॉट पावर 10, ठीक है, डी 10 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू, इसे हम वाई 10 से नोटेशन देंगे, ठीक है। देखो अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वाई ट्रिपल डैश तक हम इसकी नोटेशन दे देंगे, पर ये नहीं कि आपके पास जैसे बढ़ता है 4 5 6 तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे y4, ठीक है। और अगर मेरे पास 10 में होगा तो इसको हम लिखेंगे y10, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटेशन देंगे, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास
ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री के बाद में हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या देखते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलने का मतलब क्या है हमारे पास? ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लिख ली। मैंने लिख लिया डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। या मैंने लिख लिया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का होल स्क्र, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब है जो आपके पास सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुई है। तो यहां पर देखो इसमें जो फर्स्ट में, ठीक है, एट द मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है? एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ दिस इज 1। ठीक है, अब इसमें सेकंड में देखो कि आपके पास मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी हुई है। ठीक है, 2 बार हुई है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुई है यहां पर वो कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। ठीक है, y की डिफरेंशिएशन एट द मैक्सिमम 3 बार हुई है। ये 1 बार हुई है dy अपॉन dx, ये 3 बार हुई है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब यहां देखो यहां पर 3, ये पावर 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि d की पावर 4 x की पावर 4 हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये मतलब है। ठीक है, तो ये मतलब पावर 4 कर देना। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सी हुई है? ये हुई है। y की कितनी बार हुई है? डी क्यूब, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुई है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा मेरे पास? 3 होगा। ये चीज समझ में आई? तो जब भी आपने ऑर्डर के बताना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आपने एक ही चीज देखनी कि मैक्सिमम टाइम कितनी बार वो डिफरेंशिएशन हुई है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कितनी बार वो डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, एट द मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, जैसे है आपके पास x dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई एट द मैक्सिमम? 1 बार। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लग गया पता? ऑर्डर के लिए आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है। ठीक है, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुई है वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम डिग्री। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट है आपके पास डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हम डिग्री कैसे बताएंगे? ठीक है, तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है? ठीक है, देखो जो हमने अर्ली स्टडी किया था कि पॉलिनोमियल होता है क्या, हमने तो एक ही स्टडी किया था, जैसे कि ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस ए एन। इस टाइप की जो आपके पास इक्वेशन होगी हम उससे क्या बनेंगे? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, वैसे ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव,
यानी कि dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। dy अपॉन डी एक्स क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, डिग्री बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, ठीक है। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो वो चीज देख लो, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जैसे ये भी आपके, ये क्या आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स उसमें होने चाहिए। वेरिएबल क्या हो जाएंगे, dy अपॉन डी एक्स भी वेरिएबल होगा, y भी वेरिएबल होगा, x भी वेरिएबल होगा। ये सभी क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, कॉफिशिएंट्स एंड कॉफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया, dy अपॉन डी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 3, y का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और क्या होगा, एंड इन्वॉल्व्स, ठीक है, ओनली एडिशन, नंबर 1, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये लिखा है, ये एडिशन है, ठीक है, वैसे यहां पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और नंबर 4 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये यानी कि पावर में 3, 2, 1, 5, 6, 7 कुछ भी हो जाएगा, पर इंटीग्रल मतलब इंटीजर, जैसे 3, ठीक है, 2, 1, फ्रैक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, x प्लस वाई या x माइनस वाई, ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 2x ले लो, कॉफिशिएंट भी है, ठीक है। अब जैसे आपके पास x की पावर -1 प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल। तो यहां तो लिखा है, सॉरी, नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है, जिसकी पावर है वो क्या है, नेगेटिव, जबकि तो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। x की पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन में है प्लस वाई या माइनस वाई जो भी है, तो ये भी आपके पास इंटीजर नहीं है पावर में, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जैसे आपने लिया x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसे आप कैसे लिखोगे, x प्लस वाई एक्स की पावर -1, फिर इससे क्या आ गई, नेगेटिव पावर आ गई। तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या रूल है, ये रूल है आपके पास, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल क्या होंगे, dy अपॉन डी एक्स, वाई, एक्स, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। कॉफिशिएंट्स होंगे, जैसे 3 है, 1 है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स ओनली, और क्या क्या साइन होगा, एडिशन होगी, ठीक है, या एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि आपके पास, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास, ठीक है, हो सकता है ऐसे भी, क्योंकि यहां पर जो आपके पास क्या है, dy अपॉन डी एक्स है, ठीक है, ये जो है आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, एडिशन में भी है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी, ये रूल है इनके, ठीक है, ओके। और इन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज होगी, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। मतलब वो आपके पास क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव जो पॉलिनोमियल में नहीं होगा। देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं कुछ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपने देखना कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें, डेरिवेटिव में,
ठीक है। डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया था मैंने, dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है dy अपॉन dx में, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, जैसे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स के ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। वाई, अब इन्हें अगर मैं प्लस कर रहा हूँ चाहे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो रूल तो ये लग रहे हैं, एडिशन होगी, या तो पॉलिनोमियल डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोफिशिएंट भी है, ठीक है, वेरिएबल भी है, मल्टीप्लिकेशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना आप एक चीज कि ये पॉलिनोमियल नहीं है डी वाई अपॉन डी एक्स में, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूल क्या है आपके पास, ठीक है, एडिशन, ओके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर यहां तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन ले लिया, ठीक है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका साइन ले लिया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। ये रूल है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन ले लिया, ऐसा तो कहीं है ही नहीं, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। लॉग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी कभी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे हमारे पास, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स में, ठीक है। तो जो भी इन फॉर्म में बनेगी वो हमारे पास, वहां पर हम उसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये तो है आपके पास, ठीक है, पॉलिनोमियल है आपके पास जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये साइन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन ऑफ, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन, ठीक है। ये ऐसा कहीं भी रूल में मेंशन नहीं है कि साइन निकालना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, या कॉस निकालना पड़ेगा, या लॉग ऐसे निकालना पड़ेगा, या एक्सपोनेंशियल की पावर, ठीक है, ऐसा कहीं भी रूल में मेंशन नहीं है। तो जो भी आपको इस चीज ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, तो वहां पर आप डिग्री नहीं बता पाओगे, डिग्री, ठीक है, कैन नॉट बी फाइंड, वहां पर आप डिग्री नहीं निकाल सकते, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पर ये पॉलिनोमियल है डी वाई अपॉन डी एक्स में, ठीक है, या डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स में, ठीक है। अब यहां पर कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये अलग वेरिएबल आ गए, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ना तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यहां पर आप इनकी डिग्री बता सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे इनवर्स में भी होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो यहां पर भी आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये रूल आपने फॉलो करने हैं, ये रूल अगर आपको पता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि कौन सी आपके पास यहाँ पर किस एक्सप्रेशन में, ठीक है, कि उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। एक बार फिर सुन लो सिंपली, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल क्या आएंगे, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, वाई होगा, एक्स होगा, ये सभी होंगे वेरिएबल होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई पहले तो, ठीक है। ये वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब ये साथ में कुछ भी आ गया, 3 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, कॉफिशिएंट्स हो गए। एंड इन्वॉल्व्स ओनली एडिशन, एडिशन होनी चाहिए, या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये चीज लग गया पता, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे क्या, ठीक है, तो उनमें हम वहां पर डिग्री इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जैसे और एग्जांपल आपको मैं लेके बता दूं, ठीक है, कि कहां पर हम डिग्री निकाल सकते हैं और कहां पर हम डिग्री नहीं निकाल सकते। जैसे कि मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब ले लो, 3 ये भी है, ठीक है।
यहाँ सभी में हम डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। जैसे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 4 ले लो, ठीक है। वाई ले लिया, 5y ले लिया, 3x ले लिया। अगर मैंने ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक्सप्रेशन जो है कंसिस्ट है वेरिएबल से, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सभी वेरिएबल है मेरे पास वाई एक्स, ठीक है। कॉफिशिएंट भी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ -3 है। एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। ओके, और जो पावर है वो मेरे पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल, तो इसमें हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी वेरिएबल है। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये भी वेरिएबल है। मैं लिख रहा हूँ 7y, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। ओके, प्लस माइनस साइन जो भी आपने कनेक्ट करना है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ मैंने 4 लिख लिया। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉरी, इसमें मैं आपको डिग्री बता सकता हूँ। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर मान लो साइन लग गया, तो यहाँ पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पर डिग्री नहीं बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रूल आपने फॉलो करने हैं, या एडिशन साइन हो, या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर में हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास आता है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डिग्री नहीं निकलेगी। लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डिग्री नहीं निकलेगी। साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डिग्री नहीं निकलेगी, ठीक है। ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इनमें आप डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ओके, ठीक है। अब आ जाओ कि किसकी कितनी डिग्री होगी। अब वो हमने कैसे निकालने की, किस एक्सप्रेशन की कितनी डिग्री निकलेगी, ठीक है। पर देखो, हमें ये तो लग गया पता कि हमें कहाँ पर डिग्री निकलेगी, कहाँ पर नहीं निकलेगी। अब हमें बताना है, चलो यहाँ तो नहीं निकल रही डिग्री, ठीक है, इस केस में नहीं निकल रही डिग्री, अलग चीज है। पर यहाँ तो हम डिग्री निकल रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो डिग्री बताने के लिए आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो ये नहीं कि हाईएस्ट पावर देख ली 4, आपने देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, डी क्यूब, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या लिखोगे आप, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 3। ये चीज समझ में आई, लगा पता, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस केस में डिग्री कितनी आएगी, तो यहां देखो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसकी हुई है, ये हुई है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स के 2 बार डेरिवेटिव होते, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 1। तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 1। ये आपने ध्यान रखना, ये नहीं कि ये हाईएस्ट पावर 2 ले ली, ठीक है। डिग्री की केस में आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा या हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर आपने देखनी है, ठीक है। लगे पता, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर आपने देख के बतानी है कि कितनी है, वो उसकी डिग्री होगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। देखो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है, और क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, 3 एग्जांपल्स, जहां पर आपको क्या बतानी है, उसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिख लिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड लिख लिया मैंने एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड लिख लिया मैंने वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0।
आपने इन केसेस में इनकी डिग्री बतानी। देखो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर जो है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुई है उसकी पावर, तो ये हुई है, इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगी 1, तो इसकी डिग्री क्या जाएगी 1। अब इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो हाईएस्ट, ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर हमारे पास कुछ इन्वॉल्व तो नहीं ऐसा साइन डिवाइड अपॉन डीएक्स या लॉग या e की पावर में, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेरिएबल्स की, ये पॉलिनोमियल है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ये है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रही है, तो इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसकी डिग्री भी क्या आएगी मेरे पास 1। ये चीज समझ में आ गई। अब आती है इसकी बात, ये एक्चुअली में है क्या, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्केयर प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब ये देखो ये इक्वेशन इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर यहाँ पर लिखा है कि इंटेग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है, इंटेग्रल एक्सपोनेंट कौन सी इंटेग्रल, तो e की पावर इंटीजर थोड़ी ना आ रही है आपके पास, e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स में आ रही है, तो इसकी वजह से हम यहां पर इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, ये चीज लग गया पता। तो जब भी डिग्री देखनी तो सबसे पहले आपने देखना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है इन डेरिवेटिव। हाँ, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसके बाद आपने देखना है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, ठीक है, ओके, लग गया पता। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिग्री फाइंड आउट करेंगे, लग गया पता। और फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पास यही करना है कि चेक करना है कि फाइंड करना है कि व्हाट आर द ऑर्डर्स एंड डिग्रीज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके।